Hello everyone, welcome to QCall. I am Anjali Mishra, and in this video we are going to cover class 6th science chapter number 1, which is about food. Where does it come from? यानी कि हम पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में और जानेंगे कि जो वेराइटीज़ ऑफ फूड हम खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। In the very first paragraph they are saying, what did you eat at home? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? So basically वो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज हमने घर पे क्या खाया। इससे आपको आइडिया लगता है कि सुबह माइट आपने कुछ पराठे खाए हों, लंच में आपने शायद चपाती और कोई सब्ज़ी ली हो और वैसा। वो हमें कह रहे हैं कि इसके बाद आप अपने दोस्तों से जो आपके स्कूल मेट्स हैं या क्लासमेट्स हैं उनसे आप पूछिए कि उन्होंने आज क्या खाया। हो सकता है उन्होंने भी ब्रेकफास्ट में कुछ पराठे लिए हो या हो सकता है उन्होंने सैंडविचेस खाया हो। इससे आपको पता चलेगा दैट आपने जो खाया है और आपके क्लासमेट या आपके जो फ्रेंड ने खाया है वो सेम है या डिफरेंट है। देन वो हमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम सेम टाइप ऑफ फूड आज खा रहे हैं जो हमने कल खाया था या वो डिफरेंट है। तो इससे हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या सच में हमने आज भी वही खाया है जो हमने कल खाया है। तो इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि हमें फूड में वैरायटी चाहिए होती है। ऑल्दो एट टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कभी कभी हम सेम फूड प्रेफर कर जाते हैं, माइट बिकॉज उसका टेस्ट अच्छा है, माइट बिकॉज उसे बनाना आसान है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हम फूड खाते हैं ऑन डेली बेसिस कोशिश करते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ वैरायटी हो। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उन्होंने हमें कहा है दैट वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। बेसिकली हम एक पूरे दिन में मोस्टली 3 टाइम्स मील लेते हैं और उन तीनों मीलों में बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क, या फिर आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं या सैंडविचेस प्रेफर करते हैं। उसके बाद अगर हम लंच की बात करें तो ज़्यादातर इंडियन होम्स में जो हम लंच में खाना प्रेफर करते हैं वो होता है दाल एंड चावल अलोंग विथ सम अमाउंट ऑफ सैलड। और अगर हम बात करें डिनर की तो डिनर में मोस्टली हम खाना पसंद करते हैं चपातीज एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ हमने देखा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन में जब हमने डिफरेंट टाइम्स में अपनी मील कंज्यूम की तो उसमें कितना डिफरेंस था। लंच में दाल चावल, ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस और वहीं रात में सब्जी और रोटी। आइए आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं फूड के बारे में। टॉपिक नंबर 1.1 में हम पढ़ेंगे फूड वैरायटी। फूड हम सब जानते हैं मतलब खाना, और वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार का खाना। आइए देखते हैं कि एक्टिविटी 1 में हमें क्या चीज़ें करनी है। तो पहले मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ एंड देन मैं आपको ग्रेजुअली समझाऊंगी कि उन्होंने हमें क्या बोला है इस एक्टिविटी में करने के लिए। They are saying, ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. If you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table number 1.1
for as many friends as possible. सो नंबर वन चीज़ बच्चों जो आपको यहाँ पे करनी होगी वो ये होगी कि आप अपने स्कूल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, हो सकता है कुछ सीनियर भी आपके फ्रेंड्स हो, आप उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि एक पूरे दिन में वो क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते हैं। देखिए वैरायटी या वेरिएशन कैसे आएगा। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जो वेजिटेरियन है और आपका दूसरा फ्रेंड नॉन वेजिटेरियन है, तो आप नोटिस करोगे कि वो जो भी फूड आइटम्स एक पर्टिकुलर डे में डिफरेंट टाइम्स में कंज्यूम करते हैं उनमें वैरायटी होगी। जो वेजिटेरियन फ्रेंड होगा वो कभी भी मीट या एग या चिकन इन सारी चीज़ों को कंज्यूम नहीं करेगा। उसकी जो फूड प्रेफरेंसेस रहेंगी वो ज़्यादातर रहेंगी ईदर चपाती और सम सब्ज़ी, देन दाल चावल, देन वेजिटेबल सैंडविचेस और सम अदर सैंडविचेस। बट ऑन द अदर हैंड जो आपका फ्रेंड है जो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, उसके केस में वो वेजिटेरियन ऑप्शंस तो रखेगा ही, बट साथ में मान लीजिए कभी कभी वीकेंड्स में या वीकडेज में भी वो ऐसी कोई मील कंज्यूम करेगा जो नॉन वेजिटेरियन हो। सो हमने देखा कि सिर्फ दो फ्रेंड्स जो उनमें से एक था वेजिटेरियन और एक था नॉन वेजिटेरियन, उनके फूड प्रेफरेंसेस थोड़ी अलग थी। अब इसके बाद हो सकता है कि आप के पेरेंट ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ आपका ट्रांसफ़र होता हो फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर। सो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड उस स्टेट में भी होंगे जहाँ पहले रहते थे और नए स्टेट जहाँ आप अभी रह रहे हो वहाँ भी नए फ्रेंड्स आप बनाओगे। तो क्योंकि अभी ज़माना बहुत मॉडर्न है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं थ्रू मेल्स, थ्रू फोन्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो फ्रेंड, मान लीजिए कि आप नॉर्थ इंडिया के किसी हिस्से में रह रहे हो, लेट्स जस्ट से दिल्ली, और आपका जो फ्रेंड है जो प्रीवियस स्टेट में आपने बनाया था वो रह रहा है तमिलनाडु में। तो जब आप उससे बात करोगे कि उसकी फूड प्रेफरेंसेस क्या है और वो कौन से फूड आइटम्स खाता है ड्यूरिंग अ होल डे, तो आप नोटिस करोगे कि वो लोग जो साउथ इंडिया में रहते हैं उनकी फूड प्रेफरेंसेस कैसी होती हैं। उन्हें पसंद होता है इडली, डोसा, सांबर, कोकोनट चटनी, उत्तपम, रसम। सो ये सारी चीज़ें कहाँ पॉपुलर हैं? इंडिया के साउथ पोर्शन में। सो इससे हमें पता चला कि ना ही सिर्फ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों में फूड की वैरायटी होती है, जब आपके स्टेट्स चेंज होते हैं, आपका जोन चेंज होता है जहाँ आप रह रहे हो और आपका फ्रेंड जहाँ रह रहा है वहाँ भी फूड में वैरायटी आती है। तो जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लोगे तो आप टेबल नंबर 1.1 की तरह एक टेबल बनाएंगे। कहाँ? अपनी नोटबुक में। और उस टेबल को आप 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। कॉलम नंबर 1 की हेडिंग होगी नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, और कॉलम नंबर 2 की हेडिंग होगी फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। सो चलिए मान लेते हैं कि आपका फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है, उसका नाम है हेज़ल। सो हेज़ल मान लीजिए एक नॉन वेजिटेरियन है। सो मोस्टली वो जो फूड आइटम्स खाना पसंद करेंगे दैट वुड बी मेड ऑफ मीट और चिकन। सो इन फूड आइटम्स आप मेंशन कर सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ माइन यानी कि हेज़ल हैज़ ईटन मटन करी इन अ डे। दूसरे फ्रेंड की बात करते हैं जहाँ उसका नाम है आरव। सो आरव एक वेजिटेरियन है। सो जब आपको मेंशन करना है कि आरव ने क्या फूड आइटम्स खाए विद इन अ पर्टिकुलर डे, तो आप मेंशन कर सकते हैं दैट आरव हैज़ ईटन चपाती, सब्जी, सम सैलेड, राइस,
pulses and some vegetable sandwiches. उसके बाद आइए तीसरे फ्रेंड की बात करते हैं जो कहाँ था, तमिलनाडु में था। और तमिलनाडु मतलब इंडिया का साउथ जोन। सो वहाँ पर जो फूड आइटम्स पसंद किए जाते हैं लोगों में या जिन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो होते हैं इडलीज एंड डोसाज एंड ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ पर आप सेकेंड कॉलम के नीचे लिखोगे दैट द थर्ड फ्रेंड ऑफ माइन, जिनका नाम हम ले लेते हैं मंजूश्री। क्योंकि वो साउथ इंडिया में है, वो बेसिकली कैसी चीज़ें खाना पसंद करेंगे, सच एज इडलीज एंड डोसाज विद सम कोकोनट चटनी एंड सांबार। तो ये सारी चीज़ें आप इन टेबल में मेंशन करोगे और एज सुन एज आप वो करोगे आपका टेबल नंबर 1.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, बट उससे पहले एक बार फिगर नंबर 1.1 में नज़र डालिए। फिगर नंबर 1.1 हमें दिखा रहा है अबाउट डिफरेंट फूड आइटम्स। और एज आप क्लियरली देख सकते हो, पहले हमारे पास है बनाना लीफ। बनाना लीफ कहाँ ज़्यादा यूज़ की जाती है, साउथ इंडिया में। और बनाना लीफ के ऊपर उन्होंने 2 इडलीज रखी हैं, थोड़ी अमाउंट ऑफ कोकोनट चटनी एंड आई थिंक उन्होंने सांबर रखा है। ये हो गया फर्स्ट फूड आइटम। देन ऑन द सेकेंड सेक्शन आप देख सकते हो हमारे पास है फिश। शायद ये फ्राइड फिश है और इसे उन्होंने एक प्लेट में सर्व किया है। एंड देन जो हमारी थर्ड फूड आइटम है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इट शोज सम टाइप ऑफ करी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर का मतलब ये है दैट डिपेंडिंग अपॉन आप किस आप इंडिया के किस पार्ट में रह रहे हो या आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फूड प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगी। आइए चीज़ें कवर करते हैं जो नेक्स्ट पैराग्राफ में है। Here they are saying that there seems to be so much variety in the food that we eat। और जो हम देख चुके हैं फिगर नंबर 1.1 में। What are these food items made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry. We need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on। यहाँ पर उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है दैट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड। सिंस देयर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड, इट्स वेरी ऑब्वियस दैट आपको अलग अलग चीज़ें पड़ेंगी उस पर्टिकुलर फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए। और उसके बेसिस में उन्होंने हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। केस नंबर 1 में हम प्रिपेयर करने वाले हैं बॉइल्ड राइस, जैसा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम में। और केस नंबर 2 में हम प्रिपेयर करेंगे कोई भी वेजिटेबल करी। आइए देखते हैं कि हम बॉइल्ड राइस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में इंग्रेडिएंट्स मतलब वो सारी चीज़ें जो आपको कोई भी पर्टिकुलर डिश तैयार करने के वक्त ज़रूरत में आएगी, उसे हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हमें बॉइल्ड राइस प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नंबर 1 राइस, नंबर 2 वाटर। और एज सून एज
आप रॉ राइस को अच्छे से वॉश करेंगे थरोली विथ वाटर। आप अपने कुकर में सम अमाउंट ऑफ राइस डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेजर करके वाटर पुट इन करेंगे एंड देन कुछ विसल्स के बाद जो आपको मिलेगा दैट वुड बी अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। आइए देख लेते हैं कि हम वेजिटेबल करी कैसे बनाएंगे। सो यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर आप कंपेयर करें कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे थे बॉइल्ड राइस में और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वेजिटेबल करी बनाने में, तो उनमें बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बॉइल्ड राइस, याद करिए, सिर्फ 2 चीज़ों से बना था, सिंपली रॉ राइस एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं अबाउट वेजिटेबल करी, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले इस डिश का नाम क्या है, वेजिटेबल करी। सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट विल रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। उसके बाद क्योंकि इट्स अ करी, आपको अलग तरीके के स्पाइसेस चाहिए होंगे, लाइक सम मसालाज, सम रेड चिली एंड टर्मरिक एंड स्टफ लाइक दैट। और इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा फॉर टेस्ट, अब आपको ऐड करना पड़ेगा सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ऑयल एंड सो ऑन। इससे हमने देखा दैट ऑल्दो सिर्फ 2 ही डिशेस के बारे में हमने पढ़ा, बट जब हमने बात की उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में या उन मटेरियल्स के बारे में जिससे हमने उन दोनों डिशेस को प्रिपेयर किया है, उनमें बहुत डिफरेंस था। सो अब हम पढ़ते हैं, चलिए एक्टिविटी नंबर 2। सो एक्टिविटी नंबर 2 में वो कह रहे हैं दैट choose some of the items that you listed in table 1.1। So students, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आपको मेक श्योर करना है that आप अपनी नोटबुक में टेबल 1.1 की तरह एक टेबल बनाएं लाइक दिस वन, और अपने फ्रेंड्स के नाम या नेम मेंशन करें along with the food items that they have eaten in a day। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप उन फूड आइटम्स का जो भी आपने लिस्ट में लिखा है कुछ भी चूज़ करिए और उसके बेसिस में आपको ट्राई करना है टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर्स एट योर होम। सो सिंस आप क्लास 6 में हैं तो फ्रेंड्स से जब आप बात करोगे आपको जो आपके डाउट्स रहेंगे रिगार्डिंग क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें लगे थे इस पर्टिकुलर फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए, उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। बट जब आप एल्डर्स से बात करोगे घर पे, लाइक विथ योर मॉम, विथ योर डैड, विथ योर ग्रैंड माँ, इवन विथ your elder siblings, आपको पता चलेगा that there are lots and lots of things that are required to prepare a material or a food item. For example, हमने हेज़ल के केस में देखा था that since she was a non-vegetarian, she ate mutton curry. Then we had Arav who was a vegetarian. So he had some amount of sabjis and chapatis in his food. So if let's just say that we have to prepare chapati, talking about the ingredients, हमें क्या क्या चाहिए होगा? We will require wheat flour, यानी कि गेहूं के आटे की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ क्योंकि हमें आटे को प्रिपेयर करना है, डो को प्रिपेयर करना है, हमें चाहिए होगा सम अमाउंट ऑफ वाटर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कि सब्ज़ी कैसे बनाएंगे, सो नंबर 1 थिंग, चलिए सब्ज़ी में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें बनाना है मटर पनीर। सो मटर पनीर बनाने के लिए आपको सबसे पहले काफ़ी वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए होंगे, जैसे कि सम अमाउंट ऑफ पनीर, सम अमाउंट ऑफ मटर, देन आपको चाहिए होगा सम टोमेटोज़, सम चिलीज़, सम गार्लिक,
सम जिंजर, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस की। देन आपको चाहिए होगा सम अमाउंट ऑफ ऑयल, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट फॉर टेस्ट एंड सो ऑन। सो इससे क्लियर होता है दैट आप जब भी कोई भी फूड आइटम प्रिपेयर करते हो, उनके इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट होती है वो वेरी करती है। ऑन दी अदर हैंड, चलिए हम बात कर लेते हैं मंजूश्री के केस की। सो मंजूश्री वॉज वन सच फ्रेंड ऑफ योर्स जो कहाँ रहती थी? तमिलनाडु में। और ऑब्वियसली अगर वो वहाँ रह रही है तो शी विल ईट idlis and dosas and coconut chutney and sambar. So to prepare idlis, आपको चाहिए होगा some amount of rice, urad dal, then some amount of semolina and all that stuff. So again, with change in dish, the number of ingredients are also getting changed. और इससे हमें पता चलता है that there are different varieties of food that uses different varieties of ingredient during its preparation. उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है that list them in table 1.2 and some examples are already given here. Add some more items to this list. So table number 1.2 कहता है that the food items and their ingredients. So again दो कॉलम बनाइए स्टूडेंट्स। नंबर 1 कॉलम में हेडिंग होगा अबाउट फूड आइटम एंड नंबर 2 में होगा अबाउट इंग्रेडिएंट्स। सो जो इन्होंने फूड आइटम्स मेंशन किए हैं वो है रोटी और चपाती दैट ओनली रिक्वायर्स आटा, दैट इज़ व्हीट फ्लावर एंड वाटर। नंबर 2 फूड आइटम है दाल दैट रिक्वायर्स पल्सेस विच ऑब्वियसली मीन्स डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ दाल, जैसे कि हमारे पास होती है बच्चों अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल एंड सो ऑन। उसके बाद आपको चाहिए होगा सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ऑयल और घी ऑप्शंस है। लाइक ईदर जब आप दाल को तड़का कर रहे हैं यू कैन ईदर यूज़ ऑयल और घी, दोनों को साथ में यूज़ नहीं करना है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड देन सम स्पाइसेस। अब चलिए एक फूड आइटम कंसिडर करते हैं जो हमें थर्ड सेक्शन में फिल इन करनी है। तो आइए हम बना लेते हैं, चलिए बना लेते हैं सब्ज़ी। और हमारी सब्ज़ी होगी आलू और मटर की। So in that case you will require some amount of potatoes, some amount of peas, then some tomatoes, green chilies, garlic, or I should say आप यूज़ कर सकते हो जिंजर गार्लिक पेस्ट बिकॉज उससे फ्लेवर और इन्हांस होता है। देन क्योंकि ये सब्ज़ी है उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको लगेगा सम अमाउंट ऑफ ऑयल, सम स्पाइसेस एंड सॉल्ट टू टेस्ट। सो ये सारी चीज़ें आप इस थर्ड सेक्शन में फिल इन कर सकते हैं। एंड नाउ चलिए जो लास्ट स्टेटमेंट है अबाउट एक्टिविटी 2 वो फटाफट कवर कर लेते हैं। सो यहाँ वो कह रहे हैं दैट व्हाट डू वी फाइंड? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? तो देखिए बच्चों, हमने जब दाल प्रिपेयर की यहाँ पर और जब हमने प्रिपेयर किए सब्ज़ी विच वॉज ऑफ आलू एंड मटर, हमने नोटिस किया दैट ऑल्दो दाल एक अलग फूड आइटम है और पोटैटो और पी एक अलग फूड आइटम है, बट इवन देन कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि वाटर, सॉल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस तो दोनों में ही यूज़ हुआ। सो हम कह सकते हैं कि इवन दो जो फूड आइटम्स हैं वो डिफरेंट है बट फिर भी जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी सारे फूड आइटम्स में टू सम एक्सटेंट सिमिलर होते हैं। और यही चीज़ें आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करनी है ताकि आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सको और साथ ही साथ
उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिलेटेड टू एक्टिविटी नंबर 2 आप भी जान सको। और उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट में कहा है दैट सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। सो अगेन उन्होंने हमें फिर से एक क्वेश्चन दे दिया है ताकि हम थोड़ा सोचें कि ऑल्दो हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके अच्छे फ्लेवरस डिलीशियस फूड आइटम्स बना तो रहे हैं, बट ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये सारे मटेरियल्स हमें मिल कहाँ से रहे हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा टॉपिक नंबर 1.2 से, जो हमें कहता है about food materials and sources. So sources means यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी ingredients या materials हम use करते हैं while preparing a food item, ये actually हमें मिलते कहाँ से हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो source होना चाहिए, तभी हमें ये सारी चीज़ें deliver हो पा रही हैं और हम उनका use कर पा रहे हैं to make food items। तो आइए चलिए फटाफट कवर करते हैं टॉपिक नंबर 1.2। So here they say that it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. So they are saying कि अगर आप टेबल नंबर 1.2 में फिर से वापस जाते हो तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आप देखोगे और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पल्सेस की बात करें, सो पल्सेस हमें कहाँ से मिलती हैं, ऑब्वियसली प्लांट्स। सो इस बेसिस में हम कहेंगे दैट प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ पल्सेस। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं घी की, जो एक इंग्रेडिएंट था दैट वी यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग द दाल, घी हमें कहाँ से मिलता है, घी हमें मिलता है ईदर काऊ और बुफेलो। सो हम कहेंगे दैट काऊ एंड बुफेलो बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड सोर्स ऑफ घी, बिकॉज वो हमें मिल्क देते हैं। देन आफ्टर अंडरगोइंग सर्टेन प्रोसेसेस हम उस मिल्क की हेल्प से घी प्रिपेयर कर पाते हैं। सो यहाँ पर हमने देख लिया दैट हाउ ईजिली वी कैन गेस कि जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वाइल प्रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर फूड आइटम, उसका सोर्स क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा है दैट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस हैव अ लुक ऑन फिगर नंबर 1.2a। सो हमें वो यहाँ पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं जहाँ पर कुछ हमारे पास फ्रूट्स हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और एक बाउल है जिसमें कुछ फूड आइटम है। आई थिंक ये दाल है, फ्राइड दाल। सो दे आर सेइंग दैट fruits and vegetable, for instance figure 1.2a, where do they come from? Plants of course, because fruits कहाँ से आएंगे बच्चों, ऑब्वियसली प्लांट्स से हमें मिलेंगे। और अगर हम दाल की बात करें, मैंने अभी आपको बताया फिगर नंबर 1.2, आई एम सॉरी टेबल नंबर 1.2, जब हम दालों के बारे में पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया कि दालों को हम कहाँ से पा सकते हैं, प्लांट से। सो ये दोनों चीज़ें, लेट इट बी दाल और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स, उनका सोर्स एक ही है एंड दैट इज़ प्लांट्स। अब आइए अगले कुछ स्टेटमेंट्स फटाफट कवर करते हैं। सो हियर दे आर सेइंग दैट व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, यानी कि हमें राइस और आटा, जिसे हम कहते हैं गेहूँ, व्हीट को हम कहेंगे गेहूँ, बट जब हम उसको अच्छे से अगर हमें मान लीजिए बच्चों चपाती प्रिपेयर करनी है तो आप व्हीट को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको चक्की में पीसा जाता है ताकि वो पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड व्हीट, एंड देन दे से यू मस्ट हैव सीन पैडी और wheat fields with rows and rows of plants which gives us
these grains. तो यहाँ पर आप देखिए फिगर नंबर 1.3 जो है हमें बेसिकली शो कर रहा है एक फील्ड जहाँ पर अलग अलग रोज में बहुत ही अच्छे तरीके से प्लांट्स को दिखाया गया है. And then these are the food items like milk, egg and meat which come from animal. So again, let it be milk, घी, eggs, meat, chicken. इन सब का source क्या है? Animals, as shown in figure number 1.2b. So इससे हमें पता चलता है बच्चों that there are different food materials that uses different ingredients while preparation, and there are different sources from where we can get these ingredients. जैसे कि फ्रूट्स की बात करें तो उनका सोर्स तो होगा प्लांट्स, बट अगर हम बात करते हैं मिल्क, एग और मीट की तो उनका सोर्स होगा एनिमल्स. सो इसके साथ हमने सारी चीज़ें कवर की अबाउट टॉपिक नंबर 1.2. एंड बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे एक्टिविटी 3 के बारे में. सो विद दिस थैंक यू.